A bar magnet of magnetic moment 1.5 lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of this, then what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction and opposite to the field direction। हमारे पास अभी जो मैग्नेट है वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब फर्स्ट नंबर पे नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन मतलब हमने इसको यहाँ से 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद फिर क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ अ वर्क पूछा है। तो वर्क के लिए क्या होता है, वर्क के लिए हो जाता है टॉर्क क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो यही होता है वर्क को, हाँ वर्क को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस कंडीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं और फिर इस कंडीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे तो क्या हमारा वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, माइनस का m डॉट बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। m की वैल्यू हमें दी हुई है, b की वैल्यू हमें दी हुई है, सबको हमने सॉल्व करिए तो हमें मिल गया माइनस का 0.33 जूल। इसके बाद जब इसे हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेट हमारा ऐसे है और फील्ड हमारी ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। इसमें फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में थी और मैग्नेट भी हमारा इसी डायरेक्शन में था, तो इसका एंगल हो गया था 0। तो यहाँ पर हो गया cos 90, तो ये बन गया 0। अब इस पर हम निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो u फाइनल 1 माइनस u इनिशियल, फाइनल कितना हो गया 0, इनिशियल कितना हो गया माइनस का 0.33। इसको सॉल्व करने पर हमें इतना मिल गया। अब इसके बाद पूछ रहा है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन मतलब इस फील्ड तो यहाँ पे थी, इसके जस्ट अपोजिट हमने रोटेट कर दिया, तो इसको अपोजिट इस तरह रोटेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो अब हमारा एंगल, फील्ड तो हमारी इस डायरेक्शन में है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और जो हमारा मैग्नेट है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री तो यहाँ -1 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो m और b की सेम वैल्यू है, तो प्लस का 0.33 जूल ही आ जाएगा। अब इसमें भी हमें वर्क डन निकालना है कि पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। तो u फाइनल 2 का मान कितना हमारा हो गया 0.33 जूल, और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने माइनस का 0.33 निकाला था, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मिल गया हमारा आंसर 0.66 जूल। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टॉर्क क्यू ऑन द मैग्नेट इन ईच केस। अब दोनों केसेस में हमें टॉर्क क्यू बताना है, तो टॉर्क क्यू के लिए फॉर्मूला कितना होता है m क्रॉस b। तो m और b, अब इस केस में हमारा m और b के बीच m हमारा ऐसे ही है ना और b ऐसे ही है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 90। तो ये वाला तो हो जाएगा sin 90 का मान हो गया 1, इसको सॉल्व करिए तो 0.33 हो गया। अब इस केस में देखेंगे तो इस केस में हमारा m इस डायरेक्शन में है और b इस डायरेक्शन में है, तो sin 180 और sin 180 का मान होता है 0, तो इसमें हमारा कोई भी टॉर्क क्यू नहीं लग रहा है। वैसे भी अनस्टेबल कंडीशन में जब हम डिस्प्लेस करते हैं तभी ये मुड़ता है, अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी टॉर्क क्यू नहीं लगेगा। इस कंडीशन में भी कोई टॉर्क क्यू नहीं लगता है, इस कंडीशन में भी कोई टॉर्क क्यू नहीं लगता है, लेकिन इस वाली कंडीशन में हमारा टॉर्क क्यू लगेगा। जो अगर हम मैग्नेट को इस डायरेक्शन में कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक घूम के आपका 0 डिग्री पर सेट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।